गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। फिर से हम अपनी अगली स्टैटिक जीके की टॉपिक करेंगे। जैसे हम लोग करंट अफेयर शुरू करने से पहले रोज एक स्टैटिक जीके का टॉपिक करते हैं, तो आज का हम लोगों का स्टैटिक जीके का टॉपिक है यूनेस्को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को 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 का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फार लगा लीजिए, फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी इस्टेब्लिश्ड 1945 में। ठीक है, यूनेस्को में टोटल पूछेगा कि यूनेस्को में कितने मेंबर कंट्री हैं, मतलब टोटल कंट्री इसमें कितने हैं? तो मेंबर कंट्री हैं इसमें, मेंबर कंट्री या टोटल कंट्री 193। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, जो कि फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। टोटल कंट्री इसमें कितने हैं? टोटल कंट्री है इसमें 193। ठीक है, और इसके हेड पूछेगा कि इसके हेड कौन है? तो हेड है ऑड्रे ओजले। हेड है ऑड्रे ओजले, हेड है ऑड्रे ओजले इसके हेड है। क्या है? ऑड्रे ओजले इसके हेड है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। किस नदी के किनारे पेरिस स्थित है? सीन नदी के किनारे। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1945 में। टोटल कंट्री कितने हैं? 193 कंट्री है। हेड कौन है? ऑड्रे ओजले इसके हेड है। ठीक है भाई, फिर आपसे पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन की हेरिटेज साइट कितनी है? ठीक है, इंडिया में पूछेगा। ठीक है, टोटल हेरिटेज साइट इन इंडिया, टोटल हेरिटेज साइट इन इंडिया। देखिए, हेरिटेज साइट मतलब समझिए, ये विश्व धरोहर की बात कर रहा है। हेरिटेज साइट माने कि विरासत, अर्थात वह ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चीजें जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो, अर्थात वह इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हो, उसे विश्व धरोहर में शामिल करता है। कौन? यूनेस्को। ठीक है, तो टोटल हेरिटेज साइट इन इंडिया कितनी है? 40। कितनी साइट है? 40। पहले कितनी थी? 38। दो बढ़ी हैं,
तो 2 का नाम लिखिए। 39वां हुआ है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल, ये 39वां है। और 40वां है धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, ये देखिए यूनेस्को की टोटल हेरिटेज साइट इंडिया में इस समय कितनी है? वर्तमान में 2022 का बता रहा हूँ 40 है। 39वां रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल और 40वां धौलावीरा टेम्पल। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत की पहली विरासत कौन थी, तो आप बताएंगे पहला था अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कब शामिल हुई थी? 1983 में। याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं सर्वप्रथम हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली फर्स्ट है यह। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली फर्स्ट कौन सी है? तो अजंता की गुफाएं कब शामिल हुई थी? 1983 ईस्वी में। ठीक है, यूपीएससी स्टेट पीएससी पूछता है क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे दूसरी पूछे कि यूनेस्को की इंडिया में शामिल होने वाली दूसरी हेरिटेज साइट कौन है, तो आप ये कहाँ है अजंता की गुफाएं? ये भी याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, फिर पूछे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है? दूसरी हेरिटेज साइट सम्मिलित होने वाली कौन थी? दूसरी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में सम्मिलित होने वाली भारत की एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ठीक है, यूनेस्को की इंडिया की तरफ से पहली हेरिटेज साइट में सम्मिलित होने वाली अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। अगर पूछे कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसी तरह आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं दूसरी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट कौन सी है, तो आप बताएंगे कि दूसरी हेरिटेज साइट एलोरा की गुफाएं। यह कब सम्मिलित हुई थी? 1983 में। यह भी 1983 में सम्मिलित हुई थी। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है? किस धर्म से रिलेटेड है एलोरा की गुफाएं? किस धर्म से रिलेटेड है? तो एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से रिलेटेड है। तीनों धर्मों, हिंदू, ठीक है, ठीक है, बौद्ध और जैन। ठीक है, अगर पूछे कि एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से रिलेटेड है, पूछता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि तीनों धर्म से, हिंदू, बौद्ध और जैन। पीछे का पेपर उठा के देखिएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से रिलेटेड है, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्मों से रिलेटेड है। यह अभी 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। किसमें? हेरिटेज साइट में। ठीक है, टोटल हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है? 40 है। ठीक है, ऐसे देखिए, यूनेस्को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। देखिए, करंट अफेयर्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि करंट अफेयर्स याद करते रहिए और उसके साथ हिस्ट्रिकल चीजें भी याद करते रहिए। अगर एक दूसरे से आप रिलेट करके याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और परीक्षा में रिलेट करके ही पूछेगा। ठीक है, तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को में टोटल कितने देश हैं? 193 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं टोटल? 193 देश है। ऑड्री ओजले इसके हेड है, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री ओजले सबसे बड़े हेड है। कौन? ऑड्री ओजले। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंडिया की टोटल कितनी साइट्स हैं? 40 साइट्स हैं। 40 साइट्स में इस समय जो नई वाली साइट शामिल हुई है, पहला रामप्पा टेम्पल 39वां है, और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है और धौलावीरा टेम्पल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, मेरे साथ बोलिए कि रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना में और धौलावीरा टेम्पल कहाँ है? वो गुजरात
गुजरात में है। अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से शामिल होने वाली पहली हेरिटेज साइट कौन थी यूनेस्को की, जो कि पूछता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी टाइप की एग्जामों में, एसएससी में नहीं लेकिन बड़े बड़े एग्जामों में, तो आपको याद रखना है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 1983 ईस्वी हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुई थी और यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दूसरा पूछे कि दूसरा कौन सा शामिल हुआ था, तो उसी सन में 1983 में ही दूसरा शामिल हुआ था एलोरा की गुफाएं, जो कि तीनों धर्मों से रिलेटेड है। तो ये आज रहा हम लोगों का स्टैटिक जीके का पॉइंट था यूनेस्को। यूनेस्को से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और सारी हमने प्रेजेंट रिलेटेड और फैक्ट्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने न्यूज पे चलते हैं, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले न्यूज है श्रीलंका। श्रीलंका समझिए कि श्रीलंका न्यूज में है क्यों। श्रीलंका इस समय न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। वहां के लोग संसद को जला रहे हैं, वहां का एक संसद नेता ने खुद को गोली मार ली है। ठीक है, तो यह न्यूज में है, जिसके कारण वहां के पीएम, क्या नाम है, महिंदा राजपक्षे, उन्होंने क्या किया है, महिंदा राजपक्षे ने, बताइए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। किसने, महिंदा राजपक्षे ने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। श्रीलंका के जो पीएम थे उन्होंने, महिंदा राजपक्षे ने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। इसी के कारण यह न्यूज में था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कहां के पीएम ने रिजाइन दे दिया है, तो आप बोलेंगे श्रीलंका के पीएम, नाम क्या था, महिंदा राजपक्षे। ठीक है, महिंदा राजपक्षे ने क्या किया है, श्रीलंका के पीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब रोडों पे जाम लग रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, संसद तक को जलाया गया है। इसी के कारण यह लाइमलाइट में रहा। श्रीलंका को जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया, भारत का आंसू बोला जाता है। श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये फैक्ट, श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है श्रीलंका को, टीयर्स ऑफ इंडिया, भारत का आंसू। अगर भारत का मैप देखेंगे तो अपना ये वाला जो इलाका है, यहीं से यहाँ से थोड़ा सा नीचे ऐसे ऐसे श्रीलंका बना हुआ है, इसीलिए इसको टीयर्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल पूछे तो श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। ठीक है, कैपिटल जयवर्धने कोट्टेपुरे, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। ठीक है, कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे या कोट्टम, श्री जयवर्धने कोट्टम या श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, देखिए श्रीलंका में सिंघल जनजाति है, क्या है, सिंगल समुदाय पाया जाता है। श्रीलंका में कौन सा समुदाय है, समुदाय सिंगल, श्रीलंका में सिंगल समुदाय है, जिसके कारण यहाँ की लैंग्वेज क्या है, बताइए, यहाँ की लैंग्वेज क्या है, सिन्हाला जो है, सिन्हाला समुदाय पाया जाता है श्रीलंका में, सिंघल या सिन्हाला। ठीक है, सिन्हल या सिन्हाला समुदाय पाया जाता है, इसीलिए यहाँ की लैंग्वेज क्या है, सिन्हाला लैंग्वेज है। लैंग्वेज सिन्हाला या सिंहल, यही लैंग्वेज है यहाँ की। ठीक है, ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे, पीएम या श्री जयवर्धने कोट्टम या फिर कोट्टेपुरे, पीएम महिंदा राजपक्षे, जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते के कारण इस्तीफा दे दिया है। इसे टीयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका की हालत किसने खराब करी, चाइना ने। याद रखिएगा कि चाइना डेप्थ ट्रैप नीति के तहत
सारे देशों को अपना गुलाम बना रहा है। गुलाम बनाना का मतलब उपनिवेश बना रहा है। उपनिवेश बनाने का मतलब जैसे कि भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे वैसे नहीं, उन लोगों को जियोग्राफिकल मतलब उन लोगों की जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है उस पर धावा बोल रहा है। गुलाम बना के उन लोगों को डेप्थ नीति के तहत इतना कर्जा दे देता है, इतना पैसे लोन में दे देता है कि वो वापस नहीं दे पाते हैं। और उसके बाद उन लोगों की जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन होती है, जो बहुत बेहतरीन लोकेशन होती है, उस पर कब्जा कर लेता है, लीज पर ले लेता है। जैसे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को, हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने लीज पर लिया है। किसको? हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट को, हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से लीज पर ले लिया है। किसने? चाइना ने। किसे? डेप्थ ट्रैप नीति के तहत। समझ जाइए कितना खतरनाक चाइना है। इसकी हालत खराब थी तो 3-4 महीने पहले भारत के पास आया था, तो भारत ने इसे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट $300 मिलियन का दिया था। परंतु देखिए श्रीलंका की जो हालत खराब होने का मुख्य कारण है वो है उसका कोरोना। देखिए एक तो कोरोना सबसे महत्वपूर्ण कारण है और दूसरा है चाइना। चाइना ने डेप्थ ट्रैप के तहत इसको कर्जा दिया, ये चुका देता, परंतु कोरोना के कारण श्रीलंका की अधिकांश जो इकोनॉमी है ना, वो जानते हैं किस पे चलती है? टूरिस्ट पे। ठीक है, टूरिस्ट पे चलती है। यूक्रेन के लोग, रसिया के लोग अधिकतर वहीं के लोग आया करते हैं। दूसरी तरफ भाई साहब कोरोना आ गया, टूरिस्ट उन लोगों का ऐसे ही खराब हो गया, टूरिज्म खराब हो गया। दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन वार छिड़ गया और ले डूबा। तो इसी के कारण यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से, हिंसक घटनाएं हो रही है रोडों पे। संसद का एक सदस्य ने खुद को गोली मार ली, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब भयंकर स्थिति है वहां पर। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका की पूछे कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी और इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है? महाबली गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी और बड़ी नदी, बड़ी नदी महाबली गंगा। कौन सी? महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। और श्रीलंका में ही, ठीक है, लिट्टे संगठन LTTE, देखिए श्रीलंका में ही लिट्टे संगठन LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, ठीक है, आतंकवादी संगठन था। याद रखिएगा कौन सा? श्रीलंका में ही लिट्टे संगठन था। लिट्टे, लिबरेशन, देखिए लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। लिख लीजिए, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। यह श्रीलंका का, ठीक है, एक आतंकवादी संगठन था। याद रखिएगा, यह श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स हुए और क्यों यह लाइमलाइट में है ये भी हुआ। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये मैंने बता ही दिया। समुदाय सिन्हाला समुदाय यहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की लैंग्वेज सिन्हाला है। सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है। ठीक है, श्रीलंका देखिए, देखिए श्रीलंका जो है ना, वो भारत का जो तमिलनाडु के पास श्रीलंका कहाँ पाया जाता है? तो मन्नार की खाड़ी में है। श्रीलंका कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी के पास है। मन्नार की खाड़ी से रिलेटेड है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट और मन्नार खाड़ी के पास है। ये पूछता है कि श्रीलंका किस जल संधि के पास है? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि के पास स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी के पास और पाक स्ट्रेट दोनों के पास स्थित है। मन्नार की खाड़ी देगा तो आप बताएंगे कि मन्नार की खाड़ी से भी रिलेटेड है, पाक स्ट्रेट से, तो पाक जल संधि से भी यह रिलेटेड है। याद रखिएगा श्रीलंका। चलिए आज हम अपनी दूसरी न्यूज पर चलते हैं, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, देखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है भाई साहब? ये हरियाणा में है। इस समय राखी गढ़ी न्यूज में क्यों है? देखिए
राखी गढ़ी इस समय न्यूज में क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि राखी गढ़ी इस समय न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे सर्च कर रहा था राखी गढ़ी में, तो उसे अवशेष मिले हैं, अवशेष बेलन चौकी, ठीक है, बेलन चौकी मटके इत्यादि मिले। कहा? हरियाणा के राखी गढ़ी में। इस समय कौन सर्च कर रहा है? इस समय कौन सर्च कर रहा है? इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है इस समय सर्च कर रहा है। पूछे कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो हिसार, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहा? हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राखी गढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए राखी गढ़ी पूछे कि किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे हरियाणा में। अक्सर बस यही पूछता है कि राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। अगर आप बहुत डीप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अवशेष मिले बेलन चौकी, कंकाल, ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। अगर पूछे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कौन है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फादर है या फाउंडर, फादर या फाउंडर, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर, फादर आप पूछे ऐसे पूछता है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर फाउंडर पूछेगा कि फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो भी आप मारेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। हरियाणा, हरियाणा से रिलेटेड पुराने फैक्ट मैं बोल दे रहा हूं जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। हरियाणा में पानीपत जगह है, हरियाणा में कैथल जगह है। कैथल से रिलेटेड याद रखिएगा कि रजिया, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? कैथल, ठीक है, हरियाणा में कैथल जगह है। कैथल एक प्लेस है, कहां? हरियाणा में, जहां पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान की डेथ। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। आप लोगों को पता होगा कौन? रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम महिला